इतने कम वक्त में ही मेरे ख्याल से 13-14 महीने का सफर रहा बीजेपी के साथ और पार्टी छोड़नी पड़ गई आपको। देखिए, बिहार में अनेकों समस्याएं हैं और बिहार में राजनीति थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। जिस राजनीति में कहीं नहीं तो कहीं हम साधारण परिवार के युवा और मेरे जैसा यूट्यूबर जो है फिट नहीं बैठता है। अब मुझे अगर ये लोग यूट्यूबर समझते हैं तो मुझे जो है 2024 में इन लोगों को अपने पार्टी में शामिल ही नहीं कराना चाहिए था, और अगर शामिल कराएं तो हमारी भी कुछ मांगे थी बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए। जब हम पार्टी में रहेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में रहेंगे, और जिस पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, और उनके कानों तक अगर बिहारियों का दर्द नहीं पहुंच पाए तो कहीं नहीं तो कहीं जो है हमें अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। और जिस रास्ते पे मैं पहले चलता था, जिस प्रकार से आवाज़ उठाता था, मुझे लगा कि जो है अब मैं अलग होके जो है अच्छे ढंग से आवाज़ उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मनीष जी, सवाल जब माँ का आता है ना तो आदमी बहुत संजीदा हो जाता है, हम सब हो जाते हैं। इससे आप भी अछूते नहीं हैं। लेकिन मैं आपके जब वीडियोस देख रहा था तो मुझे एक बात पर बड़ी आपत्ति हुई। आपत्ति इस बात पर कि जब आपने बीजेपी छोड़ा और आपने एक अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से आपका प्लेटफॉर्म चलता है, जिस पर तकरीबन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, उस प्लेटफॉर्म पर आप एक वीडियो डालते हैं जिसमें आप अपनी माँ से बातचीत करते हैं। माँ से बातचीत करने के क्रम में वो उस बातचीत को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पोर्ट्रेयल इस बात का है कि मनीष कश्यप अपने मन से बीजेपी में नहीं गए थे, माँ के कहने पर बीजेपी में गए थे, और अब सारा दोष जो है वो माँ के माथे पर है ताकि बेटा आगे की सियासत कर पाए। नहीं, माँ के माथे पे कोई दोष नहीं है, और मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि माँ की कोई गलती नहीं है। चूँकि मैं 9 महीना जब जेल में था तो मुझे पता है कि वो गर्मी के दिन में और वो ठंडा के दिन में मेरी माँ ने जो है किस प्रकार से सड़कों पे संघर्ष किया, मुझे पता था। और कैसे जो है उन्होंने जो है मेरे लिए जो है दुआ किया, और कैसे मेरे बारे में जो है दूर तक जो है मैसेज पहुंचाया उन्होंने। माँ की कोई गलती नहीं थी। माँ ने जो है एक और बेटे पे भरोसा कर लिया था, और उस बेटे ने जो है माँ के भरोसा को तोड़ दिया, शायद ऐसा हो सकता है। तो माँ की कोई गलती नहीं थी, गलती वो मेरी थी, और माफ़ी मैंने लोगों से मांगा है। मेरी माँ ने जो है किसी से माफ़ी नहीं मांगा है। मैं सड़क पे खड़ा होकर जो है मैंने अपने लोगों से माफ़ी मांगा है, और मैं आज मंच के माध्यम से जो है फिर से अपने लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरा निर्णय गलत था, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैं वहाँ जाके जो है गलती किया। लेकिन मनीष जी, जो बातचीत है उसमें आपकी माताजी से जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें वो बात हो रही है कि मनोज तिवारी ने ही आपको पार्टी में शामिल कराया था। वो आपकी माताजी को अम्मा कह रहे थे। माँ कहती हैं कि बेटा मानती थी लेकिन घाती कोई दिलास। तो उसमें जो सवाल है कि जो घात हुआ उसके बाद वो कहती हैं बातचीत के क्रम में आपसे कि सुरक्षा के लिए हम तो बीजेपी में तुमको भेजे थे, तुम तैयार नहीं थे, हम ही जिद किए थे। कोई भी माँ अपने बेटा को सुरक्षित देखना चाहती है। आपकी भी माँ जो है आपको सुरक्षित देखना चाहती है। कैमरे के पीछे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबकी माँ जो है अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहती हैं। मेरी माँ को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाएगी। मेरी माँ को ये नहीं लगा कि बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे एक भैया थे, अभी भी हैं, वो दिल्ली वाले, और मेरी माँ को जो है वो मेरी माँ से बातचीत करते थे, और हमारे संजय भैया जिनके लिए जो है मैंने त्याग किया, मेरे ऊपर कुछ लोगों ने महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाया। अगर मैं मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी होता तो 2024 में जो है इन लोगों से फरिया लेता, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। मैंने अपने महत्वाकांक्षा को साइड में रखा और बोला कि अभी जो है समय है, मजबूती दिया जाए इन लोगों को, और मैंने जो है हर वो चीज़ किया जो मुझे पार्टी के लिए करना चाहिए था। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, इसमें शामिल हो जाओ, और इन लोगों ने कहा कि 6 महीना के अंदर जो है आपको जो है राज्यसभा में भेज देंगे या MLC बना देंगे। यही बातचीत हुई थी। किसने कहा था आपसे मनीष? अब वो सारी चीज़ें तो बहुत सारे मीडिया में भी था, जब मैं शामिल हुआ था तो मीडिया में भी तो था। मनोज तिवारी आपको सदस्यता दिलवा रहे थे, उन्होंने आपसे वादा किया था कि राज्यसभा दिलाएंगे। अब जाने दीजिए अब, लेकिन मैं उसी समय क्लियर किया था कि राज्यसभा के बारे में तो आप लोग मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, जो भी है।
मैं इसलिए, देखिए, विधान परिषद में अगर मनीष कश्यप जाए या विधानसभा में जाए तो ये मनीष कश्यप की गलती नहीं है या मनीष कश्यप की महत्वाकांक्षा नहीं है। क्यों एक गरीब परिवार का लड़का इसके बारे में नहीं सोच सकता है? उपेंद्र कुशवाहा जी जो है पार्टी में आने से पहले जो है उनके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला जाता है कि हेतना राज्यसभा का सीट देंगे, हेतना जो है एमएलसी का सीट देंगे, आपको हाई बनाएंगे, हाउ बनाएंगे, और तब वो पार्टी में आते हैं। अब मनीष कश्यप ने तो ये भी नहीं कहा कि मेरे बारे में आप लोग सोशल मीडिया पे डालिए, मैंने ये भी नहीं कहा, मुझे उन लोगों ने कहा। क्यों कहा और मुझे क्यों भेजना चाहिए था वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे गरीब लोग जुड़े हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, जब उनको समस्याएं होंगी तो मैं समाधान कैसे करूंगा अगर किसी पद पे नहीं रहूंगा। 2020 में मैं चुनाव लड़ चुका था, 2024 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और राजनीतिक पार्टियों को यह बात पता था कि लोकसभा का चुनाव मनीष कश्यप लड़ रहा है। फिर उन लोगों ने जो है मुझे शामिल किया, तो शामिल किया तो कुछ ना कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ चीजों पे सहमति हुई होगी। 6 महीना में उन लोगों ने बोला कि आपको जो है हम लोग भेज देंगे ताकि आप अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। 6 महीना में नहीं भेजा, साल भर में नहीं भेजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गया था, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में। पार्टी में था तो पार्टी से ही लगा था। लेकिन पीएमसीएच में एक घटना घटता है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के कोई नेता नहीं खड़े होते, कोई विधायक या सांसद नहीं खड़े होते। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं, जब मेरे साथ जो है ये लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, तो मैं बिहार के लोगों की भी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा और बिहार के लोगों के साथ भी ये लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए जो है मैंने अपना रास्ता जो है अलग किया। बाकी भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, शुभकामनाएं हैं पार्टी को, आगे बढ़े, पार्टी के नेताओं को शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम बिहार के लिए जो है अपनी बातों को जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाते रहेंगे। रास्ता अलग है, मंजिल वही है और मैसेज वहीं पहुंचाना है। मैं पहले पार्टी में था, पार्टी में रह के जो है फ्लाईओवर गिरता था तो मैं आवाज उठाता था। मेरा हाई कोर्ट में जो है पार्टी में शामिल होने के 3 महीने बाद जो है पटना हाई कोर्ट में जो है मैंने रीट फाइल किया, 3 महीना बाद, सिर्फ 3 महीना बाद, कि पुल क्यों गिर रहा है। तो बिहार को समस्या होगा, मनीष कश्यप आवाज उठाएगा। आपको अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे साथ खड़े रहिए, नहीं अच्छा लगता है तो मैं अपना दूसरा रास्ता देख लूंगा।